है तो डर के नहीं बल्कि झपटने के लिए। निम्न में से किस परियोजना ने राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र की पारिस्थितिकी तंत्र में पूरा ही बदलाव कर दिया है? तो वो आपकी आईजीएनपी होगी। पश्चिमी राजस्थान के पारिस्थितिकी तंत्र में पूरा ही बदलाव आपके आईजीएनपी ने कर दिया है। इसकी वजह से राजस्थान वालों को क्या लाभ मिला है, पश्चिमी राजस्थान वालों को? अगला प्रश्न आपसे जो जेईएन के अंदर अधिनियम बोर्ड ने यहां पर यह पूछा है 8 फरवरी को, तो अगला प्रश्न ये पूछेंगे इनकी लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस हुआ है। तो यहां पर हम चेंज की बात करें तो खाद्यान्न है, खाद्यान्न, चारागाह और किसानों की आय। खाद्यान्न, चारागाह, किसानों की आय में वृद्धि, इन सब के साथ साथ जैव विविधता में भी वृद्धि हुई है। जीवों को आश्रय मिला है आईजीएनपी के आने के बाद में, तो जैव विविधता, ये सब तो प्लस हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। मछली पालन हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर, मत्स्य पालन हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर स्पेशली वहां पर। हाँ जी, एक और देख लीजिएगा इसके अंदर जल विद्युत जो है आपके, इसके तहत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी, जल विद्युत, तो इन सभी की वृद्धि हुई है, ये ध्यान रखना। तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो पानी की उपलब्धता की वजह से कई सारे सुधार कार्य हुए हैं। तो अब आईजीएनपी के बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं सुधार कार्यों के साथ साथ। अब सबसे पहले आईजीएनपी की बात करें। आईजीएनपी अपने हरिके बैराज और खेती होने लगी। और क्या बदलाव? और बदलाव सारे जैव विविधता है, किसानों की आय उसमें वृद्धि हुई है, चारागाह जो भूमि है उसका विकास हुआ है ना, चारागाह भूमि इसका भी डेवलपमेंट हुआ है। कई सारी चीजें ऑप्शन में आपसे पूछे जाएंगे। आज के टाइम में पेपर इतना सीधा थोड़ी आता है, जैसे यूपीएससी का आता है कंसेप्चुअल बेस पे, तो थोड़ा उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आईजीएनपी के हम बात करें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के 2 चरण हैं। पहले चरण को देखिएगा, यहां पर प्रथम चरण या प्रथम स्टेज की बात करें, जो आईजीएनपी अपने राजस्थान में आती है वहां तक, फीडर और मुख्य नहर। ठीक है, फीडर और मुख्य नहर की बात करें तो ये 204 किलोमीटर है। इसमें एक तो है 204 किलोमीटर और एक है आपकी 189 किलोमीटर। ये है आपकी फीडर और ये है आपकी मुख्य नहर। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर याद रखना है। पहले चरण के अंदर ये आपको याद रखना है, हरिके बैराज से मसीतावाली हेड तक। ये कहां से कहां तक है? हरिके बैराज से हनुमानगढ़ तक। यहां हरिके बैराज से मसीतावली हेड तक। तो ये हो गई आपकी कितनी? 204 किलोमीटर। फिर 189 किलोमीटर जो मुख्य नहर है उसकी बात करें, 189 किलोमीटर वो आपके मसीतावाली हेड हनुमानगढ़ से लेकर के आपके पुंगल बीकानेर तक। मसीतावाली हनुमानगढ़ से पुंगल बीकानेर तक। तो ये जो मुख्य नहर की लंबाई है वो कितनी है? यहां पर 189 किलोमीटर। तो 2 इसके अलग अलग चरण देखे। ठीक है, पुंगल से मोहनगढ़ तक मुख्य नहर है वो आपके 256 किलोमीटर, दूसरा चरण, सेकंड चरण। और सेकंड चरण में हम बात करेंगे पुंगल बीकानेर से लेकर के और मोहनगढ़ जैसलमेर तक मुख्य नहर। ये है आपकी एक दूसरे चरण की मुख्य नहर, पुंगल से पुंगल बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक। और इसकी जो लंबाई है सेकंड चरण के अंदर वो है आपकी 256 किलोमीटर, 256 किलोमीटर, 256 किलोमीटर।
और पहले जब राजस्थान में एंटर हुई तब तक जो फीडर नहर है जहां से लाई गई वो हरिके बैरा से मसीतावली हेड तक लाई गई, वो 204 किलोमीटर है। फिर राजस्थान में जैसे एंटर होती है वहां से 189 किलोमीटर है आपके पुंगल तक, पुंगल बीकानेर तक। 189 ये हो गई, प्लस इसमें 256 और जोड़ दीजिए, ये पुंगल बीकानेर से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक। तो ये इसके दोनों चरणों के अंतर्गत मैंने ये सारा डाटा आपको बता दिया। ठीक है, इसके ऊपर 24 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना भी है। ठीक है, जल विद्युत परियोजना आपके 24 मेगावाट की। ये सारी बातें अपन ने इंदिरा गांधी नहर के संबंध में, और ये आईजीएनपी के दोनों चरण हैं। पहले में जहां से शुरुआत, फिर राजस्थान में एंटर से लेकर पुंगल तक, पुंगल से लेकर फिर मोहनगढ़ तक। ठीक है, अगला, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय मुद्दे पर प्रकाश डालती है? इंदिरा गांधी नहर ध्वनि प्रदूषण, मानव प्रवास, मृदा लवणता या वायु प्रदूषण। प्रश्न ये पूछ रहा है कि राजस्थान के अंदर कौन से पर्यावरणीय मुद्दे पर प्रकाश डालती है। पर्यावरण में एक समस्या पैदा होगी इसकी वजह से, वो है आपका शेम की समस्या। कौन सी? शेम की समस्या। तो उत्तरी राजस्थान के अंदर इससे ज्यादा सिंचित होने की वजह से गीलापन है, ज्यादा है, वहां पर मिट्टी में लवणता ज्यादा है। तो लवणता है आप लोगों को याद रखनी। सेम की समस्या, जिसे सेम की समस्या जिसे जल क्रांति क्षेत्र कहते हैं, जल क्रांता क्षेत्र, सेम समस्या या जल क्रांता क्षेत्र। अब इस समस्या से निपटने के लिए आप किसके पेड़ को लगाएंगे? यूकैलिप्टस, है ना, यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस व्हाइट कलर का होता है और चिकना सा होता है साइड से, और लंबा सा होता है, बड़ा ऊंचा, एकदम खजूर की तरह दिखता है, अलग सफेदा। बहुत बढ़िया, शाबाश। राजस्थान में आईजीएनपी का नकारात्मक प्रभाव क्या है? जल भराव की समस्या, है ना, जल भराव की समस्या जिसे कहेंगे वाटर। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी नहर का लाभार्थी क्षेत्र नहीं है? इंदिरा गांधी नहर का जो लाभ है वो आपके कोटा क्षेत्र को नहीं मिलता है, बाकी सभी जिलों को आईजीएनपी का लाभ मिलता है। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर है? तो हम पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है इंदिरा गांधी, जो आपके पेयजल और सिंचाई दोनों के प्रोजेक्ट के तहत ये है।